बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले काफ़ी सालों से ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ पाई गई है कि अरब वर्ल्ड हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते। जो इंतहा पसंद हिंदू है उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होती। इवन कि वो गलत भी कर रहे हो तो चुप रहते हैं। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो ये बात बहुत हद तक आम समझी जाती है कि अरब वर्ल्ड अब इंडिया के साथ खड़ा हो चला है और पाकिस्तान को इग्नोर किया है। लेकिन मोदी ने आकर वो काम किया है कि हमारे हाथ से जो अरब चले गए थे या दूर चले गए थे, अब वो वक्त आने वाला है कि भारत के साथ जो जंग होगी उसमें पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और ये कैसे होने जा रहा है इसको समझते। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये कुवैत के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर उनके हुक्मरानों समेत बड़े बड़े लोग आए हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर ये मुज़म्मती करारदाद भी है जो उन्होंने जमा करवाई है। ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भारत के खिलाफ आप ये समझ लीजिए सिर्फ ऐलाने जंग होना बाकी रह गया था। बाकी सब कुछ जो वो बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ इस हिजाब की वजह से बोल सकते थे बोल लिया। और उसके बाद जो मुस्कान खान की तस्वीर लगाकर उन्होंने कहा, वो तो अपने आप में एक मिसाल आप थी। लेकिन जो गुफ्तगू की है, ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये डॉक्टर अजमी नाम है इनका। इन्होंने जो बात की है आप समझ रहे, उसके बाद तो बस शायद कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। यानी वो मरहला आने वाला है कि जब इंडियंस को निकाल दिया जाएगा शायद गल्फ कंट्री से। अब इन्होंने कहा है कि हिजाब का हुक्म आया है अल्लाह की तरफ से। ये बात बड़ी जबरदस्त उन्होंने कही। उन्होंने कहा इंसानों की तरफ से नहीं है, लिहाजा हम इसको छोड़ नहीं सकते। साथ उन्होंने कहा है कि गल्फ कंट्रीज के अंदर यानी अरब ममालिक में जितने हिंदू रहते हैं, उन्होंने इंडियंस का नाम नहीं लिया, ये चीज समझिए जरा। उन्होंने कहा ये जो हिंदू रहते हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर, ये जितने लोग हैं ये सारे वफादार हैं यहूदियों के। आप देख लें कि कुवैत के अंदर से ये गुफ्तगू हो रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करें। उन्होंने कहा कि कुवैत के अंदर हम क्लियर बता देना चाहते हैं, हमें किसी तरह के किसी हिंदू की अब जरूरत नहीं है। अब कुवैत में इनको लाना बंद कीजिए, जॉब के लिए, किसी और चीज के लिए। हमें कतन इनकी कोई जरूरत नहीं है कि ये कुवैत के अंदर एंटर हो। उन्होंने कहा, ये इशारा उन्होंने क्लियरली दे दिया कि ये जो यहाँ पर हिंदू काम करते हैं ये हमारे वफादार नहीं है, ये यहूदियों के वफादार हैं। और ये हमें कितना नुकसान पहुंचाते हैं इस बारे में अब हमें जाग लेना चाहिए। हमें कुवैत में किसी सूरत अब इनको जॉब्स नहीं देनी चाहिए, इनको लाने की जरूरत नहीं है। अब एक हिंदू हम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों की नफरत जो मुसलमानों से है वो मुसलमानों का इतना कत्लेआम करने जा रही है कि जो शायद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये जो असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसने बड़े सवालात जन्म दे दिए हैं और इवन के कई सवालों के जवाब भी दे दिए। देखिए, अरब वर्ल्ड जब कांग्रेस का दौर था स्टार्ट हुआ और मोदी के अर्ली जो 2-3 साल थे, उसमें मोदी ने काम ये किया कि सारे अरब वर्ल्ड को, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब हो, अभी भी आप देख लीजिए कि सऊदी अरब के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। इवन के सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ है, जब वो पहुंचे हैं भारत के अंदर तो एक तस्वीर उतारी गई है। यानी जो पीछे उनकी बैकग्राउंड चल रही थी, वो बैकग्राउंड थी 1971 की तस्वीर, जिसमें पाकिस्तान ने सरेंडर किया और हमारी मिस्टेक थी। और आगे आप देख लीजिए कि उनके आर्मी चीफ को खड़ा करके इन्हें तस्वीर उतरवाई। अगर सऊदी अरब के आर्मी चीफ चाहते तो वो जाहिर सी बात है मना कर सकते थे कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम ये काम नहीं कर सकते। अब सूरत हाल ये है कि अब मामला कुछ इस तरह सामने आ गया है कि कुवैत ने इनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और आज ये पैगाम मिल गया है कि कल को इंडिया के खिलाफ, जाहिर सी बात, अब इंडिया उनके खिलाफ बयान दे रहा है, उनके सफीर को बातचीत करे। और यहाँ तक इन्होंने कहा कि भारतीय सफीर को निकालो, इनके लोगों को जो मर्जी करें, इनको छोड़ना नहीं। इससे दो नुकसान हो रहे हैं भारत को। देखिए, एक तो गल्फ कंट्रीज के अंदर जितने काम कर रहे हैं इंडियंस, वो परेशान है कि देखिए, एक तो हमारे मुल्क के अंदर मामला खराब है, वहां पर इंतहा पसंदी बढ़ रही है, जॉब नहीं है तो हम यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर भी हमें तासुब की निगाह से देखा जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इस तरह का है, फलाना है, और कहा जा रहा है कि अब तुम्हें जॉब्स पर नहीं रखेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक इंडियन वहां पर बकाला चलाता है। अब आपको पता है कि अरब वर्ल्ड के अंदर जो बकाले होते हैं वो ज्यादातर इंडियंस के होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनमें जो मुलाजिम रखे जाए वो भी इंडिया से ही लेकर आए। अभी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हमें इंडियंस को लाने की जरूरत ही नहीं है, निकालें इनको, फारिग करें।
अब यहाँ पर मामला यह है कि उनकी इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ रहा है, कल को वो पॉलिसीज बनाएंगे। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अब जंग होगी जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो ये अरब वर्ल्ड आपके साथ खड़े होंगे। कुवैत तो आपके साथ पहले खड़ा होगा, तुर्की आपके वैसे ही साथ है, वो अरब तो नहीं है, तुर्क है, लेकिन मुसलमानों की एक तादाद जो पाकिस्तान से जरा दूर थी वो करीब आ चुके हैं। अब ये जो लहर उठी है, ये लहर आहिस्ता 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 से उठते उठते अब जा रही है यूएई, सऊदी अरब और पूरी गल्फ कंट्रीज के अंदर। देखिए यहाँ पर उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा है कि ये जो हिंदू यहाँ पर है ये हमारे वफादार नहीं है, ये लोग यहूदियों के वफादार। आप जानते हैं इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात, उसकी बिना पर उन्होंने कहा। और शारजा की जो प्रिंसेस हैं वो तो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर किसी हिंदू ने जो यहाँ पर जॉब करता है या यहाँ रहता है, उसने किसी भी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों को या दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कहा, तो हम यूएई लॉ के मुताबिक एक्शन लेंगे, क्योंकि यूएई के अंदर किसी भी मजहब के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। अब आप इमेजिन कर लें कि कुवैत से शुरू होने वाला ये इनकलाब अब यूएई से लेकर आगे जब उनके हुक्मरानों और हर जगह पर जाएगा और वो इनके खिलाफ बात करेंगे, अब जाहिर सी बात है एक प्रेशर तो आ रहा है अरब हुक्मरानों के ऊपर, कतर के ऊपर, सबके ऊपर, कि आप इनके खिलाफ बात क्यों नहीं करते। देखिए मसला ये हो रहा है कि कुरान के अहकामात तो जहां जहां मुसलमान हैं उनके लिए ये बिल्कुल काबिल कबूल है, लेकिन जब गैर मुस्लिम उठकर उनका मजाक उड़ाएंगे, अब उन्होंने क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि ये हिजाब का जहां तक मामला है ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। 35 करोड़ आप मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे, आप उनका हिजाब उतारेंगे और हम यहाँ पर चुप बैठेंगे, हमें तुम लोगों को सबक सिखाना है। अब इससे फायदा ये होगा कि जब ये मामला खराब होंगे, देखिए ये अब रिवर्स नहीं होने वाले, ये चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा। अब ये नहीं हो सकता कि मामला बड़ा अच्छा रहेगा, मोदी खुश रहेगा, मोदी बड़ा अच्छा है, ये है वो, ये मामला तो रिवर्स नहीं होने वाले, ये मजीद खराब होने जा रहे हैं। और जब जंग होगी, इनके अरब के ताल्लुकात खराब होंगे, तो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ये पाकिस्तान का बड़ा फायदा है, फाइनेंशियली भी करेंगे, हथियारों के हवाले से भी करेंगे और लॉबिंग भी करेंगे। देखिए इस वक्त अगर उनकी पार्लियामेंट पूरी की पूरी इनके खिलाफ हो चुकी है, तो आप इमेजिन कर लें कि किस लेवल पर ये मामला आ सकता है। और अगले कुछ अरसे के अंदर भारत के खिलाफ जो कैंपेन उठेगी अरबों का, उसमें बड़ा हाथ होगा। जो काम हम नहीं कर सके, हमारे पास पैसा नहीं था, हम लॉबिंग फर्म नहीं कर सके, क्या हम कर सकते थे? क्या पाकिस्तानी कर सकता था? क्या आप इंडियंस को ना बुलाएं, ये किसी को ना बुलाएं? देखिए इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं या कोई भी रहते, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। आप यूएई चले जाए, आप यूके चले जाए, इंडियंस और पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते हैं, कारोबार करते हैं, दोस्तियां हैं। प्रॉब्लम आती है इंडिया की तरफ से और वो इंतहा पसंदी करे, या पाकिस्तान के अंदर भी इंतहा पसंद बैठे हुए, तो लोगों के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे होते हैं। लोग अच्छी क्रिकेट की बात करते हैं, इंडियंस बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं क्रिकेट का, एक अच्छी सेंस रखते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, कारोबार होता है, अच्छे ताल्लुकात होते हैं। इवन कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, पाकिस्तानी भारतीयों की करते हैं, तो एक अच्छा मिजाज है दोनों के दरमियान। लेकिन जो इंतहा पसंद बैठे हुए और भारत के अंदर जो इंतहा पसंद है, उन्होंने तो पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस है उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उनकी अब जॉब्स दांव पर लगा दी है कि आप अगर इनको सपोर्ट करते हैं और आप इनके हक में ट्वीट्स करते हैं या वीडियोस बनाते हैं या कोई और काम करते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है और ना ही ये अब बर्दाश्त किया जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।